हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। कोई भी मेटल किसी दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या होता है। चलिए देखते हैं। एनसीईआरटी में सबसे अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है कॉपर वायर को हम लोग किस में डिप करते हैं, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में। तो क्या होता है, और आयरन नेल को हम लोग डिप कर रहे हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो हमारा क्या होता है। तो कॉपर वायर कहने का मतलब कॉपर को हम लोग आयरन सल्फेट के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं और आयरन को हम लोग कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। क्लियर है पॉइंट। तो जब कॉपर को हम लोग आयरन सल्फेट के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि उसमें जब रिएक्शन होता है तो कुछ ऑब्जर्व होता है, उसमें टेम्परेचर चेंज होती है, कलर चेंज होता है, रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ता है। तो जब हम लोग कॉपर का रिएक्शन आयरन सल्फेट से कराएं तो हम लोग क्या देख रहे हैं, नो रिएक्शन, कुछ भी नहीं हुआ, नो रिएक्शन। कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, लाइट ग्रीन होता है, ग्रीन होता है। लेकिन जब रिएक्शन करवाया गया तब कलर में भी कोई चेंजिंग नहीं आई, ग्रीन कलर सॉल्यूशन ग्रीन कलर ही रह गया। और उसके बाद हम लोग जब आयरन नेल को कॉपर सल्फेट में डिप किए तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। इसका कॉपर सल्फेट का कलर जो है, कलर फेड, इसका कलर कैसा होता है, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है। ब्लू कलर क्या हो रहा है, हमको फेड होता हुआ दिख रहा है। और आयरन के ऊपर, आयरन के नेल के नीचे साइड में ब्राउन डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, ब्राउन कलर का डिपॉजिट हो रहा है। तो इससे हम लोग को ये पता चल रहा है कि इसमें रिएक्शन हो रहा है और इस केस में रिएक्शन नहीं हो रहा है। जब कॉपर को हम लोग आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में डालें तो हमारा कोई रिएक्शन नहीं हुआ। रिएक्शन देखने के लिए हम लोग क्या करना है, या तो उसमें कलर चेंज हुआ, या हीट प्रोड्यूस हुआ, या और भी बहुत सारा रिएक्शन हम लोग देखते हैं, बहुत सारा ऑब्जर्वेशन देखते हैं। और जब हम लोग आयरन नेल को कॉपर सल्फेट में डालें तो इसमें क्या देखने को मिला कि उसका कलर फेड हो रहा है। मतलब पहले वो ब्लू कलर का था, उसके बाद वो ब्लू कलर जो है फेड होने लगा और आयरन के नीचे में ब्राउन कलर का डिपॉजिट होना शुरू हुआ। तो इस केस में रिएक्शन नहीं हुआ और इस केस में रिएक्शन हुआ, जो हम लोग को आयरन सल्फेट और कॉपर सॉल्यूशन, कॉपर दिया। ठीक है, अब कौन सा एलिमेंट रिएक्शन जाएगा, कौन सा मेटल मेटल सॉल्यूशन के साथ, कौन सा मेटल अनदर मेटल सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन जाएगा और कौन सा मेटल अनदर मेटल सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं जाएगा, ये हम लोग देखेंगे। ये हम लोग देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज के जरिए। रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज हमारा होता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से हम लोग इधर लिख लेंगे फिर से, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, सिल्वर, सॉरी मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो ये होता है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। क्लियर है, यही हमारा रिएक्टिविटी सीरीज है। ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। और जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम हो जाती है। तो और प्लैटिनम जो है हमारा, ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल, रिएक्टिव मेटल। तो हम लोग इसको याद कैसे करेंगे, केदार,
नाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है। हम यहाँ से आ जाएंगे हाई कोर्ट है आप का, हाई कोर्ट है आपका। तो इस तरीके से हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज़ को याद करते हैं ताकि हम लोग को हमेशा याद रहे। तो केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आपका। तो जो सबसे ऊपर मेटल है वो मोस्ट रिएक्टिव होता है। जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं उसकी रिएक्टिविटी जो होती है वो कम होती जाती है, और एकदम जब हम लोग नीचे प्लैटिनम में पहुंच जाते हैं तो वो हमारा लीस्ट रिएक्टिव मेटल कहलाता है। क्लियर है? तो इसी के आधार पे रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा मेटल जो है मेटल सॉल्यूशन में रिएक्शन करेगा और कौन सा मेटल जो है मेटल सॉल्यूशन के अनदर मेटल सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। फिर से सुन लीजिए, रिएक्टिविटी सीरीज के जरिए ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा मेटल अनदर मेटल सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करेगा और कौन सा मेटल अनदर मेटल सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन में नहीं जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं। तो ये तो हमारा रिएक्टिविटी सीरीज हो गया। अभी हम लोग जो रिएक्शन लिखे थे फिर से हम वो रिएक्शन को लिख के देख लेते हैं। फिर से वो रिएक्शन को हम लोग देख लेते हैं। हम लोग लिखे थे कॉपर आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, और दूसरा लिखे थे हम लोग आयरन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, कॉपर आयरन सल्फेट सॉल्यूशन एंड आयरन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। तो पहले हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज लिख लेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज लिख लिए। अब हम लोग देखेंगे, हम लोग जानते हैं कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। जो ज़्यादा पावरफुल होता है वो कम पावरफुल को क्या करता है, अपने उस सॉल्यूशन से बाहर कर देता है। तो ये तो नेचुरल चीज़ है कि मतलब जो मोर पावरफुल होते हैं वो लेस पावरफुल को ऑटोमेटिक रिमूव कर देते हैं। इस तरह से हमारे केमिस्ट्री में भी रिएक्शन में होता है, जो मोर पावरफुल मेटल है वो लेस पावरफुल मेटल को मेटल सॉल्यूशन से बाहर कर देता है। तो आप देखिए कॉपर और आयरन में, कॉपर और आयरन में कौन ऊपर में है, तो कॉपर यहाँ है, ठीक है मेरा, आयरन यहाँ है, तो कौन ऊपर है, आयरन है। तो क्या ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है? क्या ये अपना जगह छोड़ना चाहेगा? नहीं, ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, ये सल्फेट के साथ बैठा हुआ है, और ये कॉपर जो है लेस रिएक्टिव मेटल है। क्या ये लेस रिएक्टिव मेटल मोस्ट रिएक्टिव मेटल को बाहर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसमें रिएक्शन नहीं हुआ। और आयरन और कॉपर सल्फेट में देखिए, कॉपर सल्फेट यहाँ है, आयरन ऊपर है। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन क्या करेगा, कॉपर को बाहर कर देगा, तो बन जाएगा आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। क्लियर है पॉइंट? तो हम लोग यहां पर देखें कि कौन सा मेटल अनदर मेटल सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करेगा और कौन सा मेटल अनदर मेटल सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन में नहीं जाएगा। तो हम लोग क्या देखें कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल सबसे ऊपर रहेगा, जो मेटल जितना ज़्यादा ऊपर रहेगा वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा, जो मेटल जितना ज़्यादा नीचे जाएगा वो लेस रिएक्टिव रहेगा। तो मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल इन द मेटल सॉल्यूशन। क्लियर है पॉइंट? मोस्ट रिएक्टिव मेटल displace less reactive metal most reactive metal displace less reactive metal from their salt solution
क्लियर है पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पर देखें कि मोर रिएक्टिव मेटल जो होगा वही लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा मेटल सॉल्यूशन में से, और वो अपना जगह वहाँ पर बना लेगा। तो यहाँ पर हम लोग को पढ़ना था मेटल रिएक्ट विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। अदर मेटल सॉल्ट के साथ कोई मेटल कैसे रिएक्ट करता है। तो हम लोग देखें कोई भी मेटल अनदर मेटल सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना होगा। रिएक्टिविटी सीरीज याद रखेंगे तभी हम इसको क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं। अगर रिएक्टिविटी सीरीज हमको नहीं याद रहेगा या एक भी इसमें मिस हो जाएगा तो इसका हम आंसर नहीं दे पाएंगे। क्लियर है पॉइंट। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। मोस्ट रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल ले लेते हैं, जिंक का रिएक्शन करवाते हैं आयरन सल्फेट सॉल्यूशन के साथ। आयरन सल्फेट सॉल्यूशन के साथ जिंक का रिएक्शन करवाते हैं, और आयरन का रिएक्शन करवाते हैं जिंक सल्फेट के साथ। बताइए इसमें से कौन रिएक्शन में जाएगा और कौन सा मेटल रिएक्शन के लिए नहीं जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज। मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। तो हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे। यहाँ पर हमारा दो मेटल है, एक जिंक है और एक मेटल सॉल्यूशन के साथ आयरन है। तो अब देखेंगे इस दोनों में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। कौन ज़्यादा रिएक्टिव है देखेंगे, जिंक में और आयरन में। तो आप देख लीजिए जिंक यहाँ है और आयरन यहाँ है, तो कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन जिंक से कम रिएक्टिव है। तो क्या करेगा, जिंक क्या करेगा, आयरन को बाहर कर देगा सॉल्यूशन से और खुद वहाँ पर जगह बना लेगा। और इसमें देखिए इस केस में आयरन लेस रिएक्टिव है और जिंक मोर रिएक्टिव है। दिख रहा है आप लोग को, ये मोर रिएक्टिव है मेरा और ये हमारा लेस रिएक्टिव। तो क्या लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को बाहर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो रिएक्शन इसमें नहीं होगा। इसी तरीके से आप पहले कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें रिएक्शन जाएगा कि नहीं जाएगा, पहले हम लोग चेक करेंगे कि मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है, लेस रिएक्टिव कौन सा है। अगर मोर रिएक्टिव सॉल्यूशन में है तो उसको हम लोग बाहर नहीं कर पाएंगे, अगर लेस रिएक्टिव सॉल्यूशन में तो उसको हम लोग आसानी से बाहर कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आप ले लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल आप ले लीजिए, जिंक क्लोराइड प्लस कैल्शियम। जिंक क्लोराइड प्लस कैल्शियम एंड कैल्शियम क्लोराइड प्लस जिंक। जिंक क्लोराइड प्लस कैल्शियम और कैल्शियम क्लोराइड प्लस जिंक। तो बताइए इसमें कौन सा रिएक्शन जाएगा और कौन सा रिएक्शन नहीं जाएगा। तो सबसे पहले रिएक्शन देखने के लिए हम लोग देखेंगे मेटल का कौन कौन सा है। इसमें है हमारा जिंक मेटल और कैल्शियम मेटल। तो देख लीजिए रिएक्टिविटी सीरीज में कौन ऊपर है और कौन नीचे है। रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे तो जिंक हमारा ऊपर है, कैल्शियम हमारा और ऊपर है। कैल्शियम हमारा यहाँ है, जिंक हमारा यहाँ है। तो ये क्या करेगा, कैल्शियम जिंक को बाहर कर देगा और खुद वहाँ पर जगह बना लेगा। तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा कैल्शियम क्लोराइड प्लस जिंक। क्लियर है, क्योंकि जिंक हमारा मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, सॉरी जिंक हमारा लेस रिएक्टिव मेटल है, कैल्शियम हमारा मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। मोस्ट रिएक्टिव मेटल क्या करेगा, लेस रिएक्टिव मेटल को सॉल्यूशन से बाहर करेगा और कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा और जिंक को बाहर कर देगा। क्लियर हो गया पॉइंट। अब यहाँ पर देखिए कैल्शियम और जिंक है, कैल्शियम और जिंक जो मेटल सॉल्यूशन बना हुआ है ये कैल्शियम क्लोराइड का है और जिंक का रिएक्शन करवाना है। तो कैल्शियम क्लोराइड हमारा क्या है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। आप लोग देख रहे हैं कैल्शियम हमारा मोस्ट रिएक्टिव है और जिंक हमारा जो है वो लेस रिएक्टिव है। क्या जिंक कैल्शियम को बाहर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिंक हमारा लेस रिएक्टिव है। तो इसमें क्या होगा, रिएक्शन नहीं होगा। समझ में आ गई। तो हम लोग यहाँ पर पढ़े हाउ डू मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल। एक मेटल दूसरे मेटल सॉल्यूशन के साथ कैसे रिएक्शन में जाता है।
तो उसके लिए हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल देखें। सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो कॉपर वायर और आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन दिया, आयरन सल्फेट का एग्जाम्पल दिया हुआ है, और आयरन सल्फेट को कॉपर से करवाएं तो क्या होगा क्या नहीं। तो फर्स्ट रिएक्शन जब हम लोग करवाए थे तो उसमें हम लोग को कोई ऑब्जर्वेशन नहीं मिला, क्योंकि हमारा कॉपर सल्फेट जो था वो ग्रीन कलर का था, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। तो कोई चेंजिंग नहीं आई तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं हुआ, नो रिएक्शन। और नेक्स्ट वाले में हम लोग देखें तो उसमें जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट था वो चेंज होकर के धीरे कलर फेड करके धीरे धीरे ब्लू कलर से लाइट कलर में हो गया और आयरन नेल पे ब्राउन डिपॉजिट होने लगा। तो हम लोग इससे एक अंदाज़ा लगाएं कि वो रिएक्शन जा रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं रिएक्शन होने के लिए उसका टेम्परेचर चेंज होता है, कलर चेंज होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, इस तरीके से हम लोग जानते हैं। तो जब हम लोग फर्स्ट सॉल्यूशन किए तो उसमें हम लोग को कुछ नहीं दिखा, लेकिन अगर हम लोग नेक्स्ट वाला रिएक्शन करवाए थे तो उसमें हमको दिखा कलर उसका फेड हो रहा है और उसमें आयरन नेल में ब्राउन डिपॉजिट हो रहा है। तो हम लोग बताने के लिए किस में रिएक्शन हो रहा है और किस में रिएक्शन नहीं हो रहा है, उसके लिए हम लोग को जानना होगा सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज। अगर रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से रिमेंबर रहेगा आप लोग को तो कोई दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन में, लेकिन अगर एक भी मिस हो जाएगा तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो हम लोग क्या किए, सब में इस तरह से देखें, आपको कोई भी रिएक्शन देगा, कोई भी रिएक्शन देगा, आपको करना ये है कि सिर्फ देखना है कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है और लेस रिएक्टिव मेटल कौन सा है, कौन सा रिएक्शन में जाएगा और कौन सा रिएक्शन में नहीं जाएगा। तो यही था हमारा आज का हाउ डू मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल। थैंक यू।